नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर। बहुत हैरान करने वाले डिटेल्स कुछ सामने आ रहे हैं जो शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी जिसमें 18 लोग मारे गए थे, उसको लेकर ये पता चल रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पीड़ित परिवारों को कैश में मुआवजा बाँटा गया हो। आमतौर पर आपने अगर देखा हो तो ऐसे मुआवजे में सरकार हमेशा चेक देती है या फिर बैंक ट्रांसफर करती है, लेकिन 50,000 कैश मुआवजा बांटने के लिए अधिकृत रेलवे ने रविवार सुबह 4 बजे से पीड़ितों को कैश पैसा देना शुरू किया था और मृत शख्स के हर परिवार को कैश में 10 लाख रुपए मिले हैं। यानी कि ये 18 परिवार थे, 18 परिवार को 10 लाख, आप जोड़ लीजिए कितना होता है। उसके बाद जो लोग घायल हुए थे उनको भी पैसे मिले हैं। तो कुल मिलाकर जो खबर आ रही है और जिसको कि कुछ वेबसाइट्स ने भी कवर किया है कि सुबह 4 बजे के आसपास लगभग 2 करोड़ रुपए कैश बढ़ चुका था। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार इतनी पैनिक में हो, सरकार की हालत इतनी खराब हो, सरकार इतनी डरी हुई हो। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि हाथ के हाथ कैश मुआवजे में बांटा गया हो। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं जो कि इस समय वेबसाइट्स पर चल रही हैं। दिल्ली में किराड़ी यानी कि नांगलोई में रहने वाले उमेश गिरी और उनके 2 बच्चों का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा परिवार प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहा था। उमेश गिरी की पत्नी सीलम देवी इस हादसे का शिकार हुई और उनकी मौत हो गई। उमेश गिरी के परिवार वालों ने मीडिया वालों से बात किया और उन्होंने बताया कि रविवार सुबह ही 10 लाख रुपए कैश मुआवजा उनको मिला। यह पूछे जाने पर कि इस हादसे की क्या वजह थी, कौन जिम्मेदार था, परिवार ने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सुबह सुबह 4 बजे उनको 10 लाख रुपए मिल चुके हैं। अब अगर आप न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट पर जाएंगे तो न्यूज लॉन्ड्री ने ऐसे बहुत सारे विक्टिम से बात किया है और जिसका जिक्र उनकी वेबसाइट पर भी है और उसी को मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि उन लोगों ने क्या कहा है। अब आपको याद दिला दें कि 18 ऐसे लोग थे जो कि स्टैम्पीड में मारे गए और जितनी भी डेड बॉडीज थी, जितने भी शव थे, उनको रविवार दोपहर तक उठा लिया गया था। दिल्ली के 3 अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और लेडी हार्डिंग में ये तीनों अस्पताल थे जहां पर जिनकी मॉर्चरीज में शवों को भेजा गया था और जो लोग घायल हैं उनको भी वहां भेजा गया था। तो जल्दी से आनन फानन में मुआवजा दिया गया। सारी फैमिलीज की जो डेड बॉडीज थी उनको लेकर और उनको तुरंत रफा दफा किया गया। यानी कि सरकार ये चाह रही थी कि किसी भी तरीके से पैनिक ना फैले और उसके चलते ये भी बताया जा रहा है कि सरकार ने नियम और कानून को ताक पर रखकर और इन लोगों को मुआवजा दिया है। अब रेलवे ने उस दिन एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट अनाउंस किया था, 10 लाख रुपए हर परिवार को और 2.5 लाख रुपए मुआवजा उन लोगों को जो कि घायल थे एंड ₹1 लाख फॉर सिंपल इंजरीज, यानी कि जिनको मामूली चोटें आई हैं उनको 1 लाख रुपए। तो जब आप ये पूरा अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 18 परिवार जो कि जिनके यहां मृत्यु हुई, 10-10 लाख रुपए उनको मिले, जो लोग घायल थे उनको 2.5 लाख रुपए और मामूली चोटों वालों को 1-1 लाख रुपए। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये अमाउंट, न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट पे दिया हुआ है कि 1.99 करोड़ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इंजर्ड एंड द रिलेटिव्स ऑफ द डेड। 1.8 करोड़ अलोन वेंट टू द फैमिलीज ऑफ द 18 हु डाइड। यानी कि 1.8 करोड़ सिर्फ उन लोगों को बांटा गया है जिनके घर में मृत्यु हुई थी और बाकी जो अमाउंट है वो घायलों का और जिनको मामूली चोटें लगी हैं वो था। अब जो हिमांशु उपाध्याय हैं, जो चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर थे नॉर्दर्न इंडियन रेलवेज के, उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को कंफर्म करके ये बताया कि एक्स ग्रेशिया अमाउंट वाज पेड टू ऑल द फैमिलीज इन कैश। उन्होंने खुद बताया कि सारा जो एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन था उसको कैश में बांटा गया है और उनको मैं कोट कर रही हूं जो न्यूज लॉन्ड्री से उन्होंने बातचीत में कहा है कि एवरीवन वाज गिवन कैश विदाउट वेटिंग फॉर ऑनलाइन मूव पेमेंट। यानी कि ऑनलाइन पेमेंट का इंतजार नहीं किया गया। जो लोग 10 लाख रुपए के लिए एलिजिबल थे उनको कैश में दिया गया। अब रूल क्या कहता है, यहां पर यह समझने की जरूरत है कि रूल क्या कहता है। अब 2023 में गाइडलाइंस निकाली गई थी और ये जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट्स है उसको लेकर उसमें ये कहा गया था कि रेलवे 50,000 तक कैश
इमीडिएट रिलीफ के लिए दे सकता है, यानी कि जो इनिशियल खर्चा है उसके लिए सरकार 50,000 रुपए दे सकती है, लेकिन बाकी जो अमाउंट होगा उसको या तो आरटीजीएस किया जाता है, या तो एनईएफटी से पे किया जाता है, या और ऑनलाइन मोड से किया जाता है। अब मैं गाइडलाइंस क्या है मैं उसको पढ़ देती हूँ। गाइडलाइंस क्या कहती है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और फिर आपको पता चलेगा कि सरकार ने किस तरीके से गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए, और सिर्फ इसलिए कि सरकार डर गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार अपनी राजनीतिक जमीन खो देगी, इसलिए सरकार ने नियम कानून को ताक पर रखा। अब डिसबर्समेंट के जो रूल्स है वो क्या कहते हैं? गाइडलाइंस ये कहती हैं, मैक्सिमम अमाउंट अप टू 50,000 टू बी पेड इन कैश as an immediate relief for taking care of initial expenses. Remaining amount to be paid by account pay check /RTGS /NEFT /any other online payment mode. Now, railways may disburse the entire amount of ex gratia /enhanced ex gratia by account pay check, RTGS or NEFT if deemed appropriate. यानी कि पहला जो 50,000 का पेमेंट है वो आप कैश में कर सकते हैं, बाकी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो न्यूज लॉन्ड्री के ही रिपोर्टर्स ने ये बात जब रेलवे के जो इंचार्ज हैं जब उनसे पूछी, तो उन्होंने कहा, और उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर ने खासकर ये पूछा कि ये नियम का उल्लंघन है, पार्ट ऑफ द मनी विल बी गिवन टू द फैमिलीज वाज एक्स ग्रेशिया एंड द रेस्ट कॉम्पेंसेशन। तो उन्होंने, न्यूज लॉन्ड्री ने एक क्वेश्चनर भी हिमांशु उपाध्याय को भेजा, और उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि इसमें कितना कॉम्पेंसेशन दिया गया है, कितना इनिशियल पेमेंट है, इसका एक ब्रेकअप दिया जाए। तो हिमांशु उपाध्याय ने ये कहा, जो कि नॉर्दर्न इंडियन रेलवेज के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि आई विल गेट बैक टू यू, यानी कि मैं बताऊंगा, और अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है। लेकिन जो रेलवे की प्रेस रिलीज आई थी उसमें केवल एक्स ग्रेशिया की बात की गई है, कॉम्पेंसेशन की बात नहीं की गई है। लेकिन असलियत में 2 करोड़ रुपए उस दिन सुबह 4 बजे बांटे गए हैं। अब एक और रेलवे के अधिकारी से न्यूज लॉन्ड्री की टीम ने बात किया, और उसने ये कहा कि आप हमारी आइडेंटिटी नहीं बताइएगा, और उसने ये कहा कि कैश वाज गिवन एज इट वाज अवेलेबल इमीडिएटली विद द रेलवेज, यानी कि रेलवे के पास इतना कैश था इसलिए सबको तुरंत दे दिया गया। इट वाज डन विद एन एम टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ विदाउट डिले, यानी कि सरकार ने ये सोचा कि किसी को डिले ना हो और तुरंत रिलीफ मिल जाए, इस वजह से ये काम हुआ। अब न्यूज लॉन्ड्री ने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज से बात की थी। एक राजू कुमार है जो अपना ग्रोसरी स्टोर चलाते थे, उनकी एक 24 साल की बेटी, उसकी डेथ हो गई थी उस स्टैम्पीड में। तो उन्होंने इसको कंफर्म किया कि उनके पास सुबह 4 बजे रविवार को सारा पेमेंट आ गया था, और ये भी कहा गया कि इस मैटर को रफा दफा करने के लिए जल्द से जल्द इस पेमेंट को बहाल किया गया। और साथ में उन्होंने एक न्यूज लॉन्ड्री के साथ उन्होंने अपनी फोटो भी शेयर की कि ये देखिए ये फोटो है जिसमें कि हमारे साथ हमको 10 लाख रुपए दिए गए हैं। उसी तरीके से एक और विक्टिम है संदेश कुशवाहा, जो कि 47 साल के उनके कजिन मनोज कुशवाहा, वो मारे गए थे उस भगदड़ में, और उन्होंने भी कंफर्म किया कि एक रेलवे अधिकारी आए थे, उन्होंने 10 लाख रुपए कैश हमको 5 बजे सुबह लेडी हार्डिंग अस्पताल में दिया है। उसी तरीके से राजकुमार जी, जिनकी जो लड़की है पूजा कुमार, वो मारी गई थी, और उन्होंने कहा कि उनको 5 लाख रुपए 4 बजे सुबह दिए गए हैं। उसी तरीके से एक और कैंडिडेट है मोहित मलिक, जिनकी पत्नी संगीता मलिक 35 साल की थी, वो भगदड़ में मारी गई। उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि 10 लाख रुपए उनको कैश दिए गए हैं, और उनकी बॉडी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मॉर्चरी में लेके लोग गए थे, और मॉर्चरी के बाहर उनको 10 लाख रुपए रेलवे के अधिकारियों ने दिया है। उसी तरीके से एक और केस स्टडी है वीरेंद्र सिंह की, जिनकी वाइफ पूनम 34 साल की थी, वो मारी गई। उन्होंने भी न्यूज लॉन्ड्री से बात करके ये कहा कि 10 लाख रुपए उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल की मॉर्चरी के सामने सुबह 6:30 बजे मिला है। आई एम येट टू काउंट इट, यानी कि मैंने अभी गिना नहीं है, और जाहिर सी बात है कि उनके परिवार में जिस तरीके की पीड़ा आई है तो उन्होंने गिना नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए उनको मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि why were these amounts in cash being distributed much before the announcement, यानी कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ उसके पहले इस पूरे कैश को दिया गया। और जो बातें निकल कर आ रही हैं कि बार बार कि सरकार कितने पैनिक में थी, इस वजह से सरकार डर गई थी, और इसी लिए आनन फानन में जल्द से जल्द इस सारी चीजों को रफा दफा करके सारा पेमेंट किया गया।
और अब जाहिर सी बात है कि रेलवे ने भगदड़ में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को दिल्ली के 3 अस्पतालों के मोर्चरी के बाहर बड़े पैमाने पर कैश बांटा है। ये डिटेल किसी से छुपी नहीं है। और ये मैंने आपको बात बताई कि हर व्यक्ति को जो मारा गया है उसके परिवार को 10 लाख रुपए दिए गए हैं और उसकी पूरी एक सूची भी सामने आई है। और उस सूची को आप ध्यान से देखेंगे तो सब सारे विक्टिम्स के नाम है, जिनको कितने पैसे दिए गए हैं। लेकिन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए अगर सरकार ने इस तरीके का मुआवजा सारे पीड़ित परिवारों को दिया है तो आप उससे सोच सकते हैं कि सरकार हर चीज को रफा दफा करने की कोशिश में थी। कहीं ऐसा ना हो कि विक्टिम्स का गुस्सा उबल जाए और सरकार की छवि पर आंच आ जाए। तो इस वजह से नियम और कानून का उल्लंघन करते हुए ये सारा कैश बांटा गया और लगभग 2 करोड़ रुपए सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक के बीच में सारे विक्टिम्स को, जितने भी लोगों के घर में मृत्यु हुई थी या जो चोटिल था या फिर जिसको ज्यादा घायल था, सबको ये पेमेंट दिया गया। अब हिमांशु उपाध्याय उत्तर रेलवे के ही मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं, उनसे मीडिया ने पुष्टि की और उन्होंने नगद भुगतान की पुष्टि भी किया। और उन्होंने ये कहा, और दिशा निर्देश में आपको फिर से एक बार बताना चाह रही हूं कि दिशा निर्देश बिल्कुल साफ साफ ये कहता है कि शुरुआती खर्चों को पूरा करने के लिए तत्काल राहत के रूप में अधिकतम 50,000 रुपए तक की राशि कैश में दे देनी चाहिए। शेष राशि का भुगतान अकाउंट पे चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी या किसी ऑनलाइन भुगतान मोड से ही किया जाना चाहिए। रेलवे यदि उचित समझे तो अनुग्रह राशि, बढ़ी हुई अनुग्रह राशि का पूरा भुगतान अकाउंट पे चेक से ही कर सकता है। अब इस संबंध में पीआईबी के जो अधिकारी हैं उनका जवाब बड़ा रोचक था। पीआईबी में रेल मंत्रालय के प्रचार को जो देखने वाले अतिरिक्त महानिदेशक और रेल मंत्रालय के प्रभारी पीआईबी अधिकारी धर्मेंद्र तिवारी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुग्रह राशि की घोषणा सुबह 11 बजे के आसपास की थी। ये पूछे जाने पर कि तो फिर घोषणा से बहुत पहले ही कैश क्यों बांटा गया था, तो उन्होंने धर्मेंद्र तिवारी ने ये जवाब दिया कि भले ही मीडिया को बाद में बताया गया हो, लेकिन हमने आदेशों पर अमल करना शुरू कर दिया था, इसीलिए हमने सुबह 4 बजे से ही कैश देना शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि बाकी जब ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इतनी जल्दी तो कॉम्पेंसेशन आता नहीं है, लेकिन वो मामला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का था और चुनाव बस खत्म हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार के लिए ये चीजें इतनी बैकफायर करती, इसलिए सरकार ने 2 मिनट भी नहीं सोचा और सारे नियम और कानून को ताक पर रखकर सबको कॉम्पेंसेशन दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुई भगदड़ है उससे कितना घबराई हुई थी। और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि रविवार होने के बावजूद रेलवे के पास 2 करोड़ रुपए बांटने के लिए कैश कहां से आया था। हालांकि हो सकता है कि रेलवे के पास अपना इतना कैश कहीं ना कहीं दिल्ली में रखा जाता हो, लेकिन रेलवे अगर ये समय रहते बता दे तो सारे शक दूर हो जाएंगे। ये भी बात सही है। सोमवार दूसरा दिन है जब इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक रेलवे ने 2 करोड़ रुपए कहां से आए हैं इसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं की गई है। सारी वेबसाइट्स पर ये इस खबर के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये 2 करोड़ रुपए कैश कहां से आए हैं। और बाकी अन्य सवाल भी तो हैं, जैसे कि घायलों को सरकारी अस्पतालों से प्राइवेट में क्यों भेजा गया? क्या घायलों का इलाज सरकारी अस्पतालों में सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार ने घायलों को इसलिए हटाया ताकि अव्यवस्था और रेलवे के निकम्मेपन की सच्चाई छिपाई जा सके? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ सरकार के लिए एक बदनुमा दाग है जो अब इतिहास में दर्ज हो गई है। महाकुंभ प्रयागराज में भगदड़ से सरकार ने कुछ नहीं सीखा और उसी का नतीजा था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़। तो आप सोच सकते हैं कि अपनी छवि को बचाने के लिए और उनके बारे में कोई गलत रिपोर्ट ना छापे, इस वजह से उन्होंने नियम और कानून को ताक पर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा था, महाकुंभ जैसा इवेंट था जिस पर जमकर खूब मार्केटिंग मोदी जी और योगी जी ने किया, और नई दिल्ली जैसा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, वहां पर इस तरीके की भगदड़, तो सबको लगा कि राजनीतिक आकाओं का सिंहासन डोल सकता है। इस वजह से उन्होंने आनंद फानन में 2 करोड़ रुपए सुबह सुबह 4 बजे से 10 बजे तक के बीच में रविवार को बांट दिए। लेकिन जब ऐसा कोई हादसा कहीं और होता है, वायनाड को ले लीजिए या कहीं और हुआ,
तो क्या लोगों को कॉम्पेंसेशन इतनी जल्दी मिल जाता है? मुआवजे के लिए लोग सालों साल भटकते रहते हैं, तो भी उनको मुआवजा नसीब नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये मामला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का था, यहां पर मची भगदड़, कुंभ की मार्केटिंग, मोदी जी का पेट प्रोजेक्ट, योगी जी का पेट प्रोजेक्ट, इसलिए सरकार को ये लगा कि ये बदनुमा दाग हमारे ऊपर लग रहा है, इसलिए जल्द से जल्द, इसके पहले कि लोगों का गुस्सा उबल जाए, इस चीज को ठंडा कर दो। और ठंडा कैसे किया गया? नियम और कानून को ना देखते हुए हार्ड कैश बांट दिया गया। लेकिन वो कैश कहां से आया है, ये अभी भी एक बड़ा सवाल सबके बीच बना हुआ है। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और बने रहिएगा जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू।